ठीक अमल कर इस साइड काली हल्दी है, एजेंट है और हमने इसका एक स्पेसिफिक जो है मतलब 500 kg है और इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड ने 2017 में इसको इंडिकेट किया है। They can try hybrid also. Once they लोकल हल्दी है उसके कंपैरेटिवली 10 फोल्ड ज़्यादा है और ऑयल भी बहुत दिख रहा है, आप स्मेल करके देख सकते हैं, इसमें कैंपर बहुत ज़्यादा है। हाँ वो कलर इसीलिए हमारा ये फेल हो गया, जैसे हमने इसको काटा है इसे डार्क पर्पल कलर का। इनसे अभी मैं कह रहा हूँ हम भाषण ना देके इनसे बाइट, मीडिया वाले भी इनसे लें। आप कहाँ थे पहले? बैंगलोर से जॉब छोड़कर ये आए कर रहे हैं और हमारे बच्चे 3,000 के लिए धंधे में सिर्फ अवेयरनेस बच्चों को समझ आया। फॉर्मुलेशन के दौरान तुलसी के ऊपर प्रोडक्ट बनाए और इसमें कपाय के ऊपर जो प्रोडक्ट बनाए हैं ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर सिस्टम है और इसमें डेंगू फीवर के लिए है और ये कोलिकल्स के लिए मुंगा से बढ़िया से भाई 2 मिनट और वो अगर हो सके जो यहाँ आती है थोड़ा बायोटेक पार्क का भी चक्कर किया सर इसी में लगे सर वाली मेडिसिन इसी का सीख रहे लगी उनके माध्यम से। तो एक मीडिया की टीम दिल्ली से आना चाहती है, मुझे कब आए वो कौन सा टाइम अच्छा है जब अच्छे मई में ठीक रहेगा क्योंकि उस वक्त जस्टिफिकेशन में शुरू होते हैं ना। सर इस बार इन लोगों ने 25 लाख लेवेंडर की नर्सरी बनाई है, 1.5 करोड़ को उससे फूल अलग है, फूल 10 टन फूल अलग बेचे हैं और ये प्रोडक्ट और तेल अलग है सर। इसके बाद वहाँ पर हमारे नेता को के लिए लाइवलीहुड सोर्स बन जाएगा, इंडिपेंडेंट, दे विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन देयर स्पाउस। ठीक और सर्वप्रथम छाया में इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर संदीप आरके समुदाय डॉक्टर करते हैं। मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Welcome you all in the organized. Again, thanks to our so we are so honored, sir. We are very happy to see parade in Delhi.
Very proud of that initiative. It is a matter of scientists, researchers, students and BioSR has about 37 laboratories across the IICT Hyderabad. Honorable Minister of Science and Technology. उपलब्ध कराया जा रहा है, उन्हें वितरित किया जा रहा है। आप सबकी जोरदार तालियों से बहुत जोरदार तालियों में। और इस तरह के इनोवेटिव और दो शब्द हम उनसे जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आपकी अपनी नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप मूवमेंट को एक विशेष प्राथमिकता और बल दिया है। और सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में लाल किले के परिसर से उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। उस आह्वान का ये परिणाम है कि 2014 से पहले भारतवर्ष में स्टार्टअप्स की संख्या पूरे देश में कुल मिलाकर के 350-400 से अधिक नहीं थी। अब ये बढ़कर के 80,000 से अधिक हो गई और 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न्स हैं, जिसका अर्थ रहता है कि 1 बिलियन एसेट का एक ग्रुप। लेकिन कभी ना कभी ये विडंबना ध्यान में आती थी कि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और साथ के कुछ एक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में उस प्रकार से इस मुहिम ने बल नहीं पकड़ा जिस तरह से कि अपेक्षा थी। हालांकि हमारे पास बहुत से सरमाए हैं, हिमालयन रिसोर्सेज हमारे पास एक्सक्लूसिव है, लेकिन एक बड़ा उत्साहवर्धक एक डेवलपमेंट ये रही कि परसों गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर की झांकी में लेवेंडर को दिखाया गया, लेवेंडर को प्रदर्शित किया गया और लेवेंडर के माध्यम से बैंगन क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म जम्मू कश्मीर से हुआ था। भद्रवाह में उसको बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, उसके साथ जुड़ गए हैं और जो स्टार्टअप्स या जो नौजवान इसके साथ जुड़ रहे हैं वो लाखों में खेल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यदि हम इसको जीविका के साथ जोड़ दें, क्योंकि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व की जिम्मेवार सरकार निरंतर ऐसे आयाम, ऐसे विकल्प पैदा कर रही है कि हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके। केवल उसमें जागरूकता की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है और अपेक्षा भी है कि मीडिया भी इसमें सहयोग करेगा। आपने आज देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे नौजवान हैं जो अपने कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ करके इस मूवमेंट में जुड़े हैं। बंगलौर से 2 बायोटेक के बच्चे आए हैं, एक MBA का बच्चा आया, एक 15 साल मैकेनिकल इंजीनियर कॉर्पोरेट सेक्टर में रह करके 6-7 बच्चों ने आकर के इस एग्री टेक स्टार्टअप, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, ये विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रधान है और अरोमा प्रधान है। हिमालय के हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ जो सरमाया है उसको अभी तक किसी सरकार ने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। और आज का किसान वो पिछले युग का किसान नहीं है, पूरी तरह की टेक्नोलॉजी उसके पास उपलब्ध है। वो स्पेशल गाइडलाइन जो नई आई हैं उसके माध्यम से उसको अपनी ज़मीन की मैपिंग हो जाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड उसके पास है, ड्रोन के माध्यम से वो सिंचाई भी करता है, कीटाणुनाशक भी देता है, खाद भी डालता है और उपज बढ़ाने की भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। उपज की शेल्फ लाइफ लंबी करने की भी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्ज़ी हो, यानी टेक्नोलॉजी हर प्रकार की उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमें शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है या फिर हमारी मानसिकता अटक गई है सरकारी नौकरी में। तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी संतान के भविष्य के खातिर उनको इस दिशा में ले जाए। जिस प्रकार से कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ अब बच्चों ने सरकारी नौकरी की ओर बहुत कम रुझान रह गया है, हम भी उस तरह से ये नए आयाम दें ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा सके। जम्मू कश्मीर जो है वो पर्पल रेवोल्यूशन के रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि रिपब्लिक डे में भी दर्शाया गया है। आने वाले दिनों में और क्या क्या इसमें लेके आना है ताकि हमारा इसमें हम और वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कह दूं कि जो भी बच्चे इसमें आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ फंडिंग भी दी जा रही है, उनको ऐसी व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है कि मार्केटिंग के लिए भी वहाँ उनको सुविधा रहे। उसके साथ कुछ टाई अप कर दिया गया कुछ एक कंपनीज़ के साथ और हर प्रकार का और जो उनको दिक्कतें आती हैं उसका निवारण करने का भी हमारे पास कोई ना कोई उपचार रहता है। सर, भोपाल में CSR पवेलियन को एक्सपो में बेस्ट पवेलियन जो है वो दिया गया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे ही द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी सराहना की और
ये जो रोमा की आप बात कर रहे हैं, इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी प्रभावित होकर, अभी कल ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं एक ही वाक्य में कहूँगा कि जो जो आपने अपने क्षेत्र में किया वो हमारे यहाँ कर दीजिए, बायोटेक पार्क इत्यादि। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मोदी जी प्रत्येक मंच से इसका उल्लेख करते हैं। सर CSR का एक विंग है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उनका वर्क रहता है कि स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में या जितने भी IIT IIM वहाँ पर बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक, क्या कुछ डिग्री कॉलेजेस में भी कुछ ऐसा नीचे प्रावधान? हमने कुछ एक कॉलेजेस अपना भी लिए हैं देश भर में, लगभग 700 का, उनका नाम रखा है स्टार कॉलेजेस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे की प्रतिभा को समझना, तलाशना और तराशना और फिर उसे सही दिशा में ले जाना, ये काम वही कर सकता है जो उसके साथ अधिकतर समय व्यतीत करता हो, उसका अध्यापक। कई बार माता पिता से भी गलती हो जाती है, कई बच्चे को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, किसी ने बहुत बड़ा विश्वविख्यात पेंटर बनना है तो उसको मेडिकल के चक्कर में डालते हैं, ना वो मेडिकल सीट ले पाता नहीं है। तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया एक प्रयोग के तौर पर। मैंने यहाँ पर भी ये सुझाव रखा है, हमारे यहाँ के भी कॉलेजेस इसको धीरे धीरे अपनाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी सारी अर्थव्यवस्था, हमारा सारा जीवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहने वाला है। प्रशासन से लेकर के घर घर तक टेक्नोलॉजी के माध्यम, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आने वाली है बहुत बड़ी मात्रा में, और इसलिए हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है।